नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल के प्लेसेस इन न्यूज सीरीज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम अपने इस कार्यक्रम में चर्चा में रहने वाले स्थानों के बारे में मानचित्र के माध्यम से उन पर चर्चा करते हैं। तो आज हम जिस प्लेस की चर्चा करने वाले हैं वो प्लेस है ओमान। तो देखेंगे कि आखिर ओमान क्यों चर्चा में है, और चर्चा के साथ ही हम देखेंगे कि ओमान से जुड़े हुए कौन से महत्वपूर्ण प्लेसेस हैं, कौन से वो लोकेशन है जो आपसे आपके एग्जाम में पूछ सकता है, उस पर भी संक्षिप्त और सारगर्भित जानकारी लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ओमान आखिर चर्चा में क्यों है। तो देश के जो प्रधानमंत्री हैं ये निकले हुए हैं 3 देशों की यात्रा पर, जिसमें जॉर्डन, इथोपिया और ओमान। इसी क्रम में इनकी यात्राएं हुई हैं और कल देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी ओमान पहुंच चुके हैं, जिसके दौरान देखें तो ये कहा जा रहा है कि भारत और ओमान के बीच में कई सारे जो समझौते हैं वो होने वाले हैं, और इस कारण से मिडिल ईस्ट के बीच में एक नई जो डिप्लोमेसी है वो भी देखने को मिल सकती है। और इसी कारण से देखें तो खास तौर पे जो ओमान है वो चर्चा में बना हुआ है। दूसरी हम बात करें तो देखिए यहाँ पर सबसे अहम बात क्या देखने को मिल रही है कि भारतीय जो प्रधानमंत्री हैं एक बड़े ही सीक्वेंस में क्या है कि इन 3 देशों की यात्रा कर रहे हैं, और इसमें जो तीसरा इनका पड़ाव है जो कि ओमान है। तो ये कहा जा रहा है कि भारतीय जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं ये 8 साल के बाद ओमान के दौरे पर पहुंचे हैं, और इस कारण से भारत और ओमान के बीच में कई सारे जो विषय हैं उन पर बातचीत हो सकती है। जैसे कहा जा रहा है कि भारत ओमान के बीच में जो रणनीतिक एक कह सकते हैं कि पहल है उस पर दोनों देश मिलकर बात कर सकते हैं। क्यों रणनीतिक स्तर पे ओमान भारत के लिए महत्वपूर्ण है, आगे हम उसको देखेंगे। इसके अलावा एनर्जी हो सकता है, ट्रेड हो सकता है, और सबसे खास बात क्या है कि सुरक्षा को लेकर दोनों देश कुछ बड़े जो फैसले हैं वो ले सकते हैं, क्योंकि भारत मध्य पूर्व के सहयोग के दृष्टिकोण से देखें तो ओमान भारत के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र हो जाता है। और इसी कारण से ये जो यात्रा है इस समय खास तौर पे चर्चा में है, क्योंकि ओमान ने गोल्डन जो वीज़ा है वो लॉन्च करने का फैसला किया है, और इस कारण से बड़े स्तर पे जो निवेश है उस निवेश को आकर्षित करना उसका एक बड़ा उद्देश्य है। इसके अलावा देखेंगे ओमान की जो भी डिजिटल इकोनॉमी है, डिजिटल जो एक तेजी से बढ़ती हुई पहल है, उस कारण से भी ओमान इस समय भारत के साथ संबंध बनाना चाह रहा है। क्षेत्रीय कूटनीति के स्तर पे देखेंगे तो अमेरिका ईरान के जब से एक तरह से तनाव देखने को मिले, तो उस स्थिति में देखेंगे तो जो ओमान है, ओमान की जो अवस्थिति है वो एक मध्यस्थ या फिर होस्ट के रूप में बन चुकी है। तो मध्य पूर्व में तनाव कम करने के दृष्टिकोण से देखें तो भी ओमान महत्वपूर्ण हो जाता है। और इस पूरे क्षेत्र का जो संबंध है, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो ओमान हो, चाहे वो अमेरिका हो, सबके अगर केंद्र बिंदु में देखेंगे तो वो भारत भी आता है। तो इस कारण से देखें तो ओमान की जो रणनीतिक उपस्थिति है वो भारत के लिए अहम हो जाती है। तो अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के दृष्टिकोण से क्या है कि भारतीय प्रधानमंत्री की जो यात्रा हो रही है वो अहम है। और इस यात्रा के साथ क्या है कि जो टूरिज्म क्षेत्र है, जो पर्यटन क्षेत्र है, उसको भी बढ़ावा मिल सकता है कि ओमान की सरकार जो है वो विजन 2040 को लेकर चल रही है, ताकि वो पर्यटन को खास तौर पे बढ़ावा दे सके। जैसे अलग अलग स्तर पे जो उसके क्षेत्र हैं या जो विशेष आयोजन है उसमें क्या है कि वो भारत की सहभागिता चाहता है, और इसी कारण से देखें तो अपने सतत विकास, सेवा क्षेत्र या अन्य जो भी रणनीतिक एक मुद्दे हैं उस पर वो भारत के साथ बेहतर संबंध बनाना चाह रहा है। तो ये सारे कारण हैं जिस कारण से देखें तो भारतीय प्रधानमंत्री की जो ओमान की यात्रा है वो सबसे खास हो जाती है, सबसे अहम हो जाती है। तो ये हमने देख लिया कि आखिर चर्चा में ओमान क्यों है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो थोड़ा सा ओमान के बारे में हम देखेंगे, इसकी भौगोलिक जो अवस्थिति है वो कहाँ पर हमें देखने को मिल सकती है। तो 2-3 चीज़ें आपको यहाँ पर समझना होगा कि पहली बात कि आखिर जो ओमान है ये ओमान आपको देखने को मिलेगा, यही ओमान देश है। तो ओमान के अगर हम भौगोलिक अवस्थिति की बात करें कि ओमान जो है वो हमें कहाँ पर देखने को मिलेगा, इसकी जो भौगोलिक अवस्थिति है वो अवस्थिति कहाँ पर है, इसका लोकेशन कहाँ पर है, तो ये आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा। तो जब एशिया के पश्चिम भाग में जाएंगे यानी कि वेस्ट एशिया में जाएंगे तो यहीं पर ये देश आपको देखने को मिल सकता है। अगर भूगोल की भाषा में देखें कि इसका हम लोकेशन कैसे फिक्स कर सकते हैं, तो देखिए इसके लोकेशन को फिक्स करने के लिए आपको क्या करना होगा, इसके अक्षांश और देशांतर की जानकारी आपको होनी चाहिए। तो ये देखिए, ये 0 डिग्री
अक्षांश है, यानी कि ये क्या है, ये आपका इक्वेटर है। और इक्वेटर से अगर आप उत्तर की तरफ बढ़ेंगे तो यहीं पर क्या है कि आपको ओमान देश देखने को मिलेगा। यानी इसकी जो स्थिति है वो क्या है, उत्तरी गोलार्ध में है। ये कहाँ पर है, तो ये उत्तरी गोलार्ध में है। और प्राइम मेरिडियन जो लाइन है, उस प्राइम मेरिडियन लाइन के क्या है, ये पूरब है। तो ये उत्तर पूर्वी गोलार्ध में क्या है, अवस्थित एक महत्वपूर्ण देश है। तो ये आपने इसकी भौगोलिक जो अवस्थिति है वो आपने देख ली। दक्षिण और पूर्व में जो अरब सागर है वो आपको देखने को मिलेगा, अरेबियन सी। उत्तर पूर्व में आप जाएंगे तो यहीं पर ओमान की जो खाड़ी है वो आपको देखने को मिलेगी। तो उनसे इसकी तटीय सीमा क्या होती है, वो साझा होती है। अरब प्रायद्वीप का ये महत्वपूर्ण एक क्षेत्र माना जाता है। और सबसे खास बात है कि यहाँ पर थोड़ा सा अगर इसके बड़े मैप की हम चर्चा करें तो यहाँ पर देखेंगे पर्सियन गल्फ जाने के लिए एक महत्वपूर्ण जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है वो ये प्रदान करता है। और इसी कारण से देखेंगे तो रणनीतिक दृष्टिकोण से इसकी जो मौजूदगी है, इसकी जो अवस्थिति है वो अहम हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर ईरान, सऊदी अरब, यमन ऐसे जो महत्वपूर्ण देश हैं, इनके कारण इसकी जो अवस्थिति है वो यहाँ पर मायने रखती है। तो ये हमने देख लिया कि आखिर भौगोलिक जो अवस्थिति है और उससे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण बात है उन पर हमने चर्चा कर ली। अब यहाँ पर देखिए, अगर इसके फिजिकल लोकेशन की बात करेंगे तो यहाँ पर 2-3 चीज़ें समझने वाली बात है। एक, अरब प्रायद्वीप में देखेंगे तो दक्षिण पूरब में इसकी अवस्थिति आपको देखने को मिल सकती है। तो अरब प्रायद्वीप में देखिए दक्षिण पूरब में अवस्थित क्या है, यही आपको ओमान देश देखने को मिल सकता है। इसका जो क्षेत्रफल है, जो एरिया है वो क्या है, वो 3 लाख वर्ग किलोमीटर से भी क्या है, वो अधिक है। दूसरी बात करें तो ओमान के उत्तर में क्या है कि जो मुसंदम जो प्रायद्वीप है, संयुक्त अरब प्रायद्वीप से संबंधित वो महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है। और यहाँ पर एक सक्रिय जो पट्टी है उसके शेष भाग से क्या होता है, ये अलग होता है। और इसके निचले क्षेत्रों में देखेंगे तो यहाँ पर पहाड़ी और पर्वतों की एक सक्रिय जो पट्टी है वो आपको देखने को मिल जाती है। तो ये बेसिक जानकारी इसके बारे में हमने देखा। इसके अलावा देखिए तो यहाँ पर महत्वपूर्ण जो पर्वत हैं, या अगर उच्चावच की हम बात करें तो यहाँ पर सबसे अहम जो उच्चावच आपको देखने को मिलेगा वो एक पर्वत के रूप में देखने को मिलेगा, हजार पर्वत। ये देखिए, ये जो पर्वत है इसका जो विस्तार है वो ठीक इसके उत्तर से लेकर पूरब की तरफ क्या है, ये विस्तार आपको देखने को मिल सकता है। दूसरी बात करें तो इसी के नाम पर यहाँ पर जो पठारी क्षेत्र है, इसके अगर साउथ में थोड़ा सा आएंगे तो यहाँ पर जो थोड़ा सा प्लेटू वाला जो क्षेत्र है वो आपको देखने को मिल सकता है। और इसके नीचे आएंगे तो यहीं पर क्या है कि हजारियन जो डेजर्ट है वो भी आपको देखने को मिल सकता है। सबसे खास बात क्या है कि ये पूरा जो उत्तर और पूरब वाला जो क्षेत्र है ये क्या है, एक महत्वपूर्ण पर्वतीय और जो पठारी क्षेत्र है उस रूप में जाना जाता है। और इसी हजार वाले इस पर्वतीय क्षेत्र में जाएंगे तो यहाँ पर सबसे जो ओमान का ऊंचा जो प्लेस है, सबसे हाईएस्ट ऊंचाई पर अवस्थित जो प्लेस है वो आपको देखने को मिल जाएगा। दूसरी बात करें तो ये वाला जो यहाँ पर पठारी जो क्षेत्र है, यहाँ पर जो क्लाइमेट है वो अपेक्षाकृत आप देखेंगे तो वो महत्वपूर्ण हो जाती है। और इसी कारण से यहाँ पर फल और कृषि के दृष्टिकोण से देखेंगे तो ओमान का ये वाला जो क्षेत्र है ये कृषि और फल उत्पादन के दृष्टिकोण से क्या है, ये ओमान में महत्वपूर्ण हो जाता है। दूसरी बात अगर हम करेंगे तो देखिए यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण लोकेशन आपको देखने को मिलेगा। वो कौन सा लोकेशन देखने को मिलेगा, तो वो आपको गल्फ ऑफ जो ओमान है, एक दो इन्फॉर्मेशन ये है, दक्षिण भाग में जो हमने बताया कि जेबल अख्दर का जो पठार है वो पठारी क्षेत्र ये वाला पूरा आपको देखने को मिलेगा। तो ये महत्वपूर्ण क्या है, ये प्लेटू वाला पठारी क्षेत्र है, ये पर्वतीय क्षेत्र है। ये अपेक्षाकृत देख सकते हैं कि जो पठारी क्षेत्र है और इसी का जो विस्तार धीरे धीरे आता है तो नीचे एक तरह से जो मरुस्थली क्षेत्र है वो भी देखने को मिल जाता है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो सबसे खास बात क्या है कि ओमान की जो खाड़ी है वो एक महत्वपूर्ण लोकेशन यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। और ओमान की खाड़ी अगर हम देखें तो ओमान के दृष्टिकोण से क्या है, ये सबसे निचलतम स्थान है, यानी कि सबसे डीपेस्ट, सबसे गहराई वाला जो स्थान है वो ओमान का क्या है,
वो आपको यहाँ पर गल्फ ऑफ जो ओमान है वो आपको देखने को मिल सकता है। ये देखिए इधर अरब सागर है और अरब सागर से और आप आगे बढ़ेंगे तो यहीं पर आपको ओमान से सटा हुआ जो जलीय क्षेत्र, इधर ईरान वाला क्षेत्र, इधर ओमान वाला क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा। और यहीं पर एक महत्वपूर्ण लोकेशन देखने को मिलेगी, ओमान की जो खाड़ी है, गल्फ ऑफ जो ओमान है वो आपको देखने को मिलेगी। और ये खाड़ी इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है, इसका महत्व इसलिए भी है कि अगर पर्शियन गल्फ में आप एंट्री चाहते हैं तो इसी ओमान की खाड़ी से क्या हो सकता है, आपकी एंट्री हो सकती है। तो ये इसलिए महत्वपूर्ण है। और ये जो सकरा जलीय क्षेत्र है ये कहा जाता है हार्मूज स्टेट या जल संधि, यानी वो सकरा जलीय क्षेत्र जहां क्या होता है कि दो बड़े जलीय क्षेत्र, जैसे मान लिया कि इधर पर्शियन गल्फ है, इधर ओमान की खाड़ी है, तो ये सकरा जलीय क्षेत्र क्या करता है, इन दोनों को जोड़ने का काम करता है। तो दो बड़े जलीय खंडों को जोड़ता है हार्मूज जल संधि, और दो स्थलीय खंडों को, इधर ईरान है, इधर आप देखेंगे यूएई और ओमान है, तो इनको अलग करने का काम कौन करता है, तो हार्मूज जल संधि। तो ये भी कई बार आपसे पूछा जाता है किनको किनको जोड़ेगा, तो एक तरफ पर्शियन जो गल्फ है और दूसरी तरफ आप देखेंगे गल्फ ऑफ जो ओमान है, इनको जोड़ने का काम करेगा। और दूसरी तरफ देखेंगे तो ईरान है, ईरान को क्या करेगा, ये अलग करने का काम करेगा ओमान से और किससे, तो यूएई से। दूसरी बात देखिए, तो ये जो जल डमरूमध्य है, ये इसकी जो स्ट्रेटेजिक जो लोकेशन है ये सबसे अहम है, क्योंकि भारत भी क्या करता है कि इस क्षेत्र से बड़े स्तर पे जो ट्रेड है वो ट्रेड करता है। खास तौर पे देखेंगे ये जो ट्रेड होता है ये ऑयल और नेचुरल गैस के स्तर पे होता है। तो यहाँ पर जो ओमान की अवस्थिति है ये भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के दृष्टिकोण से सबसे अहम हो जाती है। तो यहाँ पर चूंकि आप देखेंगे इधर पाकिस्तान है, ईरान है, तो इन सब क्षेत्रों से घिरे होने के कारण इसकी जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है ये भारत के लिए अहम हो जाती है। और इसी कारण से देखें तो ओमान के साथ जो अपने संबंध है वो भारत हमेशा बेहतर बना के चलना चाहता है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कुछ और बातें हैं, जैसे ये जो पूरा ओमान की खाड़ी है ये अपेक्षाकृत क्या आपको देखने को मिलेगी, उथली देखने को मिलेगी, बहुत गहरी ये खाड़ी देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि इसकी जो उत्पत्ति है ये पर्वत श्रृंखला में एक दरार के रूप में हुई है और ईरान और ओमान के बीच में क्या है, एक विभाजन के तौर पे मौजूद है। यहाँ पर कई सारे जो द्वीप हैं वो आपको देखने को मिल सकते हैं, शैतान द्वीप है, अल फहल द्वीप है, देमिनियात द्वीप है और सवादी द्वीप है। तो कई बार ये द्वीप आपसे पूछ लिए जाते हैं कि इनका जो क्रम है, सीक्वेंस है, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, वो आपसे पूछ लिया जाता है, तो वो भी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा देखेंगे यहाँ पर सबसे जो खास बात है वो क्या है कि ओमान की जो राजधानी मस्कट है वो क्या है, गल्फ ऑफ ओमान के तट पर ही अवस्थित है। तो इसकी जो मौजूदगी है एक बंदरगाह के तौर पे, एक राजधानी के तौर पे, ये सबसे अहम हो जाती है। और यहीं पर पोर्ट सुल्तान जो कबूश मुत्रा है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। नदी और द्वीप और झील की बात करें तो द्वीप हमने देख लिया। अगर यहाँ पर हम नदियों की बात करें तो उस तरह से कोई बड़ी नदी आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी ओमान में, जो सालों भर उसमें जल आपको देखने को मिल जाए। तो इस दृष्टिकोण से आप देखेंगे तो यहाँ पर कोई बारहमासी जो नदी है वो आपको ओमान में देखने को नहीं मिलेगी। हाँ, कुछ यहाँ सीजनल जो रिवर्स हैं वो आपको देखने को मिल सकती हैं। इस द्वीप में कुछ और भी द्वीप हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं, उनको भी आप मानचित्र पर देख सकते हैं। यहाँ पर एक और बंदरगाह है जो महत्वपूर्ण ओमान का बंदरगाह है, जो खास तौर पे देखेंगे। अगर मस्कट की बात करेंगे तो मस्कट के बाद जो दुक्कम है, यहाँ पर दुक्कम जो पोर्ट है वो आपको देखने को मिलेगा। इसकी जो अवस्थिति है वो सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। अरब सागर के तट पर इसकी जो मौजूदगी है और ओमान के दक्षिण पूर्व समुद्री तट पर क्या है, ये जो दुक्कम बंदरगाह है वो आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ से अरब सागर और हिंद महासागर के बीच में जो एक कनेक्टिविटी है वो जनरेट होती है और यहाँ से पूरा एक जो कह सकते हैं कि ट्रेड है वो पूरे अरब सागर या फिर हिंद महासागर में होता है। और इसकी खास जो लोकेशन है वो ईरान का जो चाबहार बंदरगाह है उससे नज़दीकी होने के कारण क्या है कि ये महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि चाबहार जो बंदरगाह है
उसके एक खास बड़े क्षेत्र को लेकर भारत ने उसे विकसित और वहाँ से अपने एक तरह से जो पूरा मिडिल ईस्ट है या सेंट्रल एशिया है वहाँ तक जो पहुँच है वो बनाने का जो प्रयास है वो किया है। तो ये जो लोकेशन है ये हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसके अलावा भी जो महत्वपूर्ण तटीय जो प्लेसेस है जिसमें सुर है, इधर सुहेर है, ये जो महत्वपूर्ण क्वाबस है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण, इधर सलाह है, तो ये कुछ तटीय जो शहर है वो क्या है, वो ओमान के दृष्टिकोण से अहम हो जाते हैं। ओमान की राजधानी पहले हमने बताया कि मस्कट है, जो गल्फ ऑफ ओमान के तट पर सबसे बड़ा शहर भी है, आर्थिक, सांस्कृतिक या विभिन्न गतिविधियों का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है। इसके अलावा यहाँ पर जो सलाला है वो क्या है कि ये ओमान में अगर आप देखेंगे या इधर अगर आप बात करेंगे कि मस्कट के बाद जो सलाला है ये क्या है, रणनीतिक स्तर पे दूसरा सबसे बड़ा, सेकेंड कह सकते हैं कि लार्जेस्ट जो सिटी है उस तौर पे ये जाना जाता है। और अरब प्रायद्वीप का सबसे बड़ा जो समुद्री बंदरगाह है उस रूप में भी देखें तो ये सलाला की मौजूदगी महत्वपूर्ण हो जाती है ओमान के लिए। और बाकी जो भी अलग अलग देश हैं, जैसे कि भारत की बात करें कि अगर इस क्षेत्र से जो भी ट्रेड होता है उस दृष्टिकोण से क्या है कि वो अहम हो जाता है। मस्कट के बारे में भी देख सकते हैं क्योंकि ये जो क्षेत्र है मस्कट, ये बड़ी आबादी वाला क्षेत्र है, पहाड़ों से घिरा हुआ एक महत्वपूर्ण शहर है और पश्चिम की ओर एक सकरे तटीय मैदान के साथ क्या है ये लगा हुआ है। ये अलग बात है कि अगर दुनिया के अन्य राजधानी क्षेत्रों से हम तुलना करेंगे तो इस मस्कट का जो क्षेत्रफल है वो काफ़ी छोटा है, यानी कि राजधानी जो क्षेत्र है वो काफ़ी छोटी है, लेकिन इसके बावजूद भी देखेंगे तो इस मस्कट की जो विशेषता है, इसका जो महत्व है वो क्या है, न केवल ओमान के लिए खास हो जाता है बल्कि भारत और अन्य देशों के दृष्टिकोण से देखेंगे तो भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये हमने बेसिक जो जानकारी है वो देख ली। इसके अलावा अगर ओमान से जुड़े हुए बहुत सारे जो पॉलिटिकल प्लेसेस हैं उनको आप देखना चाहें तो उनको भी देख सकते हैं। आइलैंड का ये पूरा मैप दे दिया गया है तो इसको भी आप देख सकते हैं। तो ये पूरा ओमान के बारे में हमने चर्चा कर ली। इसी पर आधारित एक प्रश्न है, ओमान किस जल डमरू मध्य के निकट स्थित है जो वैश्विक तेल परिवहन के लिए क्या है सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। यहाँ पर दिया गया बाब अल मंदेब जल संधि या जल डमरू मध्य कह सकते हैं या स्टेट कह सकते हैं, मलक्का स्टेट, हारमूज स्टेट या फिर डोवर जल डमरू मध्य। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा स्टेट है जिसके दृष्टिकोण से देखें तो क्या है कि यहाँ पर दिया गया है कि ओमान के सबसे नज़दीक है। इस प्रश्न का उत्तर आपको हमें कमेंट के माध्यम से प्रेषित करना है। तो इस तरह से हमने देख लिया आज प्लेसेस इन न्यूज़ में कि आखिर ओमान क्यों चर्चा में है, और चर्चा में होने के साथ ओमान से जुड़ी हुई जो भी महत्वपूर्ण लोकेशन है उन पर भी हमने संक्षिप्त लेकिन सारगर्भित जानकारी दी। तो आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में एक और प्लेस के बारे में जानकारी लेकर फिर आपसे रूबरू होंगे। तो आज इतना ही, इजाज़त दीजिए। थैंक यू।